बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 10 मेरा वतन की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सवाल। शायर ने अपने वतन को किससे तशबीह दी है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। शायर ने अपने वतन को जन्नत यानी बाग़े इरम और बाग़े अदन से तशबीह दी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मश्क शुरू करेंगे। मश्क में हमारे पास सबसे पहले जो सरगर्मी है वो है पढ़ें और समझें। नज़म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। पहला सवाल है, चश्मे कहाँ रवां हैं? इस सवाल का जवाब है, पहाड़ों और जंगलों में चश्मे रवां हैं। हमारा दूसरा सवाल है, फरदौस का गुमान किस पर होता है? जवाब है इस सवाल का, हमारे प्यारे वतन पर फरदौस का गुमान होता है। अगला सवाल है, शायर ने बाग़े इरम किसे कहा है? जवाब है, शायर ने बाग़े इरम प्यारे वतन पाकिस्तान को कहा है। अगला सवाल है, मेरे वतन के पहाड़ और बन कैसे हैं? जवाब है, मेरे वतन के पहाड़ और बन सरसब्ज हैं। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क में अगली सरगर्मी शुरू करेंगे। हमारी अगली सरगर्मी है नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे पास नज़म में से कुछ मिसरे दिए गए हैं, नामुकम्मल मिसरे हैं। उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो आइए, सबसे पहला जुमला है, पहाड़ों का मंजर डैश का समा। ऑप्शन है हमारे पास बनू, जंगलों, बहारों, खुशियों। जवाब है बनू। दूसरा जुमला है, कहाँ तक बयां इसकी हों? ऑप्शन है सिफतें, अच्छाइयाँ, खूबियाँ या नेकियाँ। दुरुस्त जवाब है खूबियाँ। है फरदौस का इस डैश पर गुमा। ऑप्शन है हमारे पास मैदान, गुलिस्तान, बाग, चमन। दुरुस्त जवाब है चमन। वो चिड़ियाँ, वो डैश, वो मैना, वो मोर। ऑप्शन है हमारे पास कबूतर, तोता, कौवा, हुदहुद। दुरुस्त जवाब है तोता। अगला जुमला है, वो झीलों की लहरें, वो डैश का जोर। ऑप्शन है नदी, नहर, दरिया, समंदर। दुरुस्त जवाब है दरिया। अगला मिसरा है, वो झरनों का गिरना, वो डैश का शोर। ऑप्शन है कोयल, बुलबुल, मोर, पानी। दुरुस्त जवाब है पानी। आखिरी मिसरा है हमारे पास, वो सरसब्ज इसके डैश और बन। ऑप्शन है पहाड़, मैदान, गुलिस्तान या बाग। दुरुस्त जवाब है पहाड़। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी शुरू करेंगे। सरगर्मी नंबर 3, जो कि है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर शेर मुकम्मल करें। यानी कालम अलिफ में शेर का एक मिसरा दिया गया है और कालम बे में शेर का दूसरा मिसरा दिया गया है। हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है और शेर को मुकम्मल करना है। कालम अलिफ में है, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन। ज़मीं वो ज़रखेज़, वो दिलकश चमन, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर। तो इस तरह से हमने कालम अलिफ के अशार को, मिसरे को कालम बे के मिसरे के साथ मिला दिया। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें।
सुने और बोले में हमने करना क्या है कि नज़म सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। हमें एक नज़म दी गई है, हम उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके बाद आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देंगे। तो मैं पढ़ूंगी नज़म और आप गौर से सुनेंगे और फिर मैं आपसे इन से मुताल्लिक सवालात के जवाब पूछूंगी। घंघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, हर कतरे के दिल में था ये ख़तरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा मैं सत्यानाश। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मोहित का शनावर, बोला ललकार करके आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। बहुत खूबसूरत नज़म है। तो आइए अब उनके सवालात देखते हैं और फिर आपसे उनके जवाब मालूम करते हैं। पहला सवाल है, कतरे अपने आप को कमतर क्यों समझ रहे थे? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जिसामत में छोटे होने की वजह से कतरे अपने आप को कमतर समझ रहे थे। दूसरा सवाल है, खेत की प्यास बुझाने से क्या मुराद है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। इससे मुराद है सूखी ज़मीन को सैराब करना। अगला सवाल है, जिस कतरे ने पहला कदम बढ़ाया वो कैसा था? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। वो बहुत बहादुर, दिलावर और हिम्मत वाला था। आखिरी सवाल है, कतरे ने अपने साथी कतरों से क्या कहा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। कतरे ने अपने साथी कतरों से कहा कि मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।